1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अपन। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, यानी कि आपको सभी के सबसेट बताने हैं। पहला एलिमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें 1.3 एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है सॉरी 4 का फर्स्ट देखिए, अपन ने लेट कर लिया कि ये सेट ए है और उसका एलिमेंट ए है। इसके सभी सबसेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, उप समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो कौन कौन सा होगा, सबसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, एक तो खुद ही होगा नहीं होगा, और एक खाली वाला होगा जिसको अपन फाइव बोल सकते हैं। दो ही होंगे इसके सबसेट। कैसे, आपको पता टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बताया था मैंने, 2 की पावर n, या 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या n ऑफ a बोल सकता हूं मैं, n ऑफ a है ना। 2 की पावर n ऑफ a, n ऑफ a का मतलब क्या होता है, कितने एलिमेंट हैं, 1। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा। अरे बोलो तो जरूर, यानी कि आपके पास एलिमेंट अवयव एक ही है, तो 2 की पावर 1 2 ही होगा। तो आपको पता है 2 ही सबसेट होंगे, मैं बताया था ना। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड वाले पार्ट में आपको एलिमेंट दे रखा है a, b। लेट कर लिया मैंने, लेट b इक्वल टू a, b। अब इसमें पहले अपन चेक कर लेंगे कितने आएंगे। अब मेरे को बताओ n ऑफ b कितना होगा, n ऑफ b का मतलब कितना होता है, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 है। इस सेट में कितने हैं, 1 2 2 हो गया। b क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे b आ रहा है। अगर a होता तो a लिखता। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे सबसेट की बात करूंगा, सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का मतलब होता है, नंबर ऑफ सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। वो क्या हो जाएगी आपकी, 2 की पावर n ऑफ b, होगा नहीं होगा, n ऑफ b का मतलब 2 की पावर 2 4 आएगा। आपको 4 कर पहले आप ऐसे लिख लिया तो ताकि गलत नहीं होगी, 4 कौन से होंगे। अब देखिए तो सबसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, सबसेट्स को क्या बोलते हैं अपन, उप समुच्चय। बताइए पहला कौन सा होगा, a होगा, दूसरा वाला b लिख सकते हैं, तीसरे वाला a भी होगा, और लास्ट वाला अपन क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। नंबर इसका थर्ड पार्ट करेंगे। आपको दे रखा है 5 दे रखा है, नहीं 1 2 3 1 2 3 है। तो बताइए कितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इसका मतलब क्या होगा, उप समुच्चयों की संख्या। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 लिख डायरेक्ट। अरे 1 2 3 कितना हो गया, 8 हो गया क्या। अब 8 बताएंगे सबसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे। सबसेट्स की बात करेंगे, पहला वन हो जाएगा 2 3 3 1 1 3 हो गई। और लास्ट में क्या बच गया, 1 2 3, और लास्ट में 5 बच गया, 8 हो गए। अगला क्वेश्चन है 5 का नंबर 4। आपको पता है 5 दे रखा, आपको 5 दे रखा, तो बताओ 5 का तो 5 होगा, एक ही सबसेट होगा। अरे खाली का तो खाली होगा। इसको अपन लेट भी तो कर सकते हैं, इसको लेट कर लिया। जैसे मान लीजिए आपके पास d है और d की वैल्यू मान लीजिए आपके पास 5 है ना। कोई भी सबसेट है, c मान लो, कुछ भी मान लो, a मान लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट यही रहेगा। सिंपल सबसेट देख लो कौन सा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे बोल रहा है कि आपको a इक्वल टू 5 दे रखा है, कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, सिंपल जीरो, कुछ है ही नहीं। a इक्वल टू 5 का मतलब कितना हुआ, एलिमेंट है ही नहीं, खाली है। क्या है, खाली है। तो आपको करना क्या है, p ऑफ a, p ऑफ a का मतलब क्या हुआ, कितने अवयव होंगे,
P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे। आपको पता है P ऑफ A का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि सभी उप समुच्चयों का संग्रह। अरे सभी उप समुच्चयों का संग्रह क्या होता है, पावर सेट मतलब घात समुच्चय, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, क्या होता है पावर सेट। देखिए यहाँ पे आपको पावर सेट में एलिमेंट पूछा है, पावर सेट में क्या पूछा, एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो घात समुच्चय उसमें अवयव कितने हैं। देखिए जितने अवयव होते हैं उतने आपके सबसेट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। जितने आपके उप समुच्चय होते हैं उतने ही घात समुच्चय में क्या होते हैं, अवयव होते हैं। ये तो बताया था मैंने, सभी का संग्रह। उप समुच्चयों का संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ये मान लीजिए आपके पास 8 सबसेट है, कितने सबसेट है 8, मतलब 8 उप समुच्चय है, तो P ऑफ A में कितने होंगे, 8 ही होंगे। मैंने बताया था ना अरेंज करते हुए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें कुछ एलिमेंट देखिए, अगर बात करें कितना हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ, एक बार इतना नोट कर लें आप और स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर आगे बात करते हैं अपन। चले तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको जो सेट है बिल्कुल कुछ एलिमेंट ही नहीं है उसमें, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। अगर हम नंबर ऑफ सबसेट की बात करें वो कितने हो जाएंगे, अगर बात करें तो 2 की पावर कुछ एलिमेंट है नहीं, 2 की पावर 0 होगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की क्या हो गई संख्या। 2 की पावर 0, 0 क्यों लिखा, क्योंकि 5 क्या होता है खाली होता है। अब बताओ एलिमेंट्स ऑफ P of A, एलिमेंट्स ऑफ P of A। एक सेकंड बेटा वॉइस नहीं आएगी ना, 1 मिनट रुकना, वॉइस नहीं आएगी। हाँ तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ पी यानी कि पीए में अवयवों की संख्या, अवयव कितने होंगे, तो वही होंगे जितने सबसेट होते हैं उतने वो क्या होते हैं एलिमेंट। तो कितना आंसर आएगा इसका 1। ठीक है 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, 6 वाला क्वेश्चन क्या है, आपको वैल्यू बतानी है। सिंपल है ये तो, है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 का फर्स्ट आपको x दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, और ऐसे भी बोल रहा है कि x की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है। तो डायरेक्ट आंसर दीजिए इसका। तो -4 से, देखिए -4 में तो छोटा वाला आएगा और इसमें 6 में क्या हो जाएगा बड़ा वाला। नंबर सेकंड
आगे दे रखा आपको x, x बिलोंग्स रियल नंबर और -12 x -10। बताइए क्या होगा, दोनों ही छोटे होंगे। -10 ऐसा क्यों, जब इक्वल का साइन होता है तब बड़ा वाला आता है और बाकी अदरवाइज का तो छोटे वाला। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा वाला आएगा। ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, सारे क्या बोलते हैं, क्लोज। नंबर थर्ड आपको x दे रखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की वैल्यू इज 0, 7 तक जा रहा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0 के लिए तो क्लोज होगा और 7 के लिए ओपन होगा। लास्ट इसका फोर्थ वाला x दे रखा है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 3 से लेकर 4 तक जा रहा है। कितना हो जाएगा इसका, 3 और 4 दोनों क्या होंगी, क्लोज में होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 का फर्स्ट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अरे कौन से फॉर्म में बताना है, तो यहाँ पे -3 से 0 बताओ, ओपन है क्लोज, ओपन। क्या लिखेंगे, देखिए सेट बिल्डर में क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की वैल्यू -3 से जाएगा 0 तक जाएगा। इक्वल का साइन आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या बाकी के सारे कर सकते हो क्या आप लोग। जैसे मान लो मैंने 4 वाला बताया, 4 वाला क्या होगा, -12 एंड नहीं सॉरी 23, -23 एंड 5, 23 के क्लोज इंटरवल है तो कितना हो जाएगा, ये x होगा, x रियल नंबर जाएगा, -23 से इक्वल भी होगा, <5 होगा। खत्म कहानी। बाकी क्या आपको करना है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग लिख लो इसको। ये क्या हुआ, मेरी लिंक नहीं दिया है। भाई वो अच्छी हो गई। हेलो। अब देखिए आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करनी है। देखिए यूनिवर्सल सेट के बारे में
आपको इन एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी एक्चुअल में कहता क्या है यूनिवर्सल सेट। देखिए आपका जो क्वेश्चन है 7 वाला 8 वाला, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या बता सकते हो आप। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, आप ऐसा कोई सेट बताओ इसके लिए, ऐसा सेट बताओ कि इसके लिए वो क्या बन जाए, यूनिवर्सल बन जाए। कौन से वाले के लिए, जो आपको दे रखा है सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स बोल रखा है। ये देखिए सेट ऑफ ऑल राइट एंगल का मतलब सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ऐसा आ गया, ये 25 आ गया, ये 7 आ गया, ये 24 आ गया, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ट्रायंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसमें 90 डिग्री एंगल होगा इसका। हाइपोटेन्यूस वाले पार्टिकुलर थ्योरम काम करेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक ऐसा सेट बताना है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 1.3 एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन। देखिए हिंदी मीडियम में लिंक अभी गया है, वो पहले नहीं दिया था। मैंने क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, तो आप वीडियो से समझ लेना। क्लास को 10-15 मिनट हो गई है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए। आपके पास दूसरा सेट है 2 3 4, ये है एक रो, और ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक कर लो इसको, ठीक है। हाँ अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इन तीनों सेट के लिए क्या ये यूनिवर्सल सेट है क्या। इसके लिए तो है, इसके लिए है, इसके लिए नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सबसे बड़ा होगा और उसमें कंबाइन होना चाहिए वो, मतलब सबसेट का एक कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। अगर बात करें तो अपन आपके पास ये सेट है, तो ये तीनों के लिए क्या ये यूनिवर्सल सेट है क्या, सार्वत्रिक समुच्चय है क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें 8 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। अब मैं ऐसे बोलूं कि ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स थे। अगर मान लो ऐसा होता ये 6 ही होता, तो तीनों के लिए वो क्या होता, यूनिवर्सल सेट होता कि नहीं होता। तीनों के लिए क्या होता, यूनिवर्सल सेट होता। अगर मान लो 5 आ जाता, 5 आ जाता, अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट होगा 5 का, तो हमेशा होगा क्योंकि इसमें एलिमेंट को काउंट नहीं होगा, वही कंसीडर होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये ऐसे बोल सकता हूं कि सबसे पावरफुल सेट हुआ, इसमें सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे और उसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं सार्वत्रिक। ट्रायंगल को आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप कोई बता सकते हैं ऐसा सेट बताओ जो इनके लिए क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल बन जाएगा। क्या हो सकता है ऐसा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्या सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगे। yes, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्या उसमें समकोण त्रिभुज भी आएंगे, आएंगे। सभी त्रिभुजों का समुच्चय या फिर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्या इसका सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट होगा, होगा। और क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ पॉलीगन बोल सकते हैं, बहुभुज। क्या हो सकता है, हो सकता है ना। पॉलीगन में 3 साइड होती है, और वो राइट एंगल भी हो सकता है, विदाउट राइट एंगल भी हो सकता है, सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो रहेगा कि नहीं आएगा, एक साइड का दूसरा, 2 साइड का दूसरा, 3 साइड से स्टार्ट होगा पॉलीगन, 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, उसमें राइट एंगल भी होगा, विदाउट राइट एंगल भी होगा, आइसोलेशन ट्रायंगल भी होगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, समबाहु त्रिभुज भी होगा, सभी होंगे। तो और क्या हो सकता है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब सभी
सभी बहुभुजों का समुच्चय। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हो आप, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय में क्या लिख सकते हैं, तो त्रिभुजों का समुच्चय, उसका क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऐसे दे रखा होगा ना आंसर। हाँ मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का बेस्ट, तो यूनिवर्सल सेट, या इसको अपन बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको अपन सार्वत्रिक समुच्चय, क्या सही लिखा मैंने, क्या हो सकता है उसका, पहले वाले का एक तो हो सकता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय। दूसरे वाले का भी, दूसरे वाले का भी, और क्या हो सकता है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, एक सेकंड, सही है, सेट ऑफ पॉलीगन्स भी होगा इसका आंसर, ठीक है। सेट ऑफ पॉलीगन्स बोले या ऑल पॉलीगन्स बोले, बात ही है, यानी कि इसको बोल सकते हैं या सभी बहुभुजों का समुच्चय, नंबर दूसरा इसका। दूसरे का क्या हो जाएगा बताइए, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि आइसोलेशन का क्या हो जाएगा बताइए, मैं लिख सकता हूं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये लिख देना, सेम ही होगा इसका आंसर भी। अरे सेम ही होगा क्या आंसर, दोनों का सेम ही होगा, तो दोबारा क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। पहले का आंसर भी वही होगा, दूसरे का आंसर भी वही होगा। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा है ही नहीं। 9 क्वेश्चन देखो एक बार, बाद में नोट कर लेना। ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, इन तीनों समुच्चय के लिए इनमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, अब बताइए। जो पहला है, पहले में 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ए के लिए तो होगा वो, बी के लिए भी होगा, क्या सी के लिए हो सकता है क्या, वो नहीं होगा ना, तो सी के लिए नहीं होगा तो फिर वो यूनिवर्सल नहीं है। अगले वाले के लिए फाइव होगा क्या सबका, अरे फाइव खुद को बताना है, फाइव यूनिवर्सल थोड़ी हो सकता है। थर्ड वाला हो सकता है,
थर्ड वाला हो सकता है, फोर वाला नहीं हो सकता। एक ही यूनिवर्सल सेट है, क्या है, एक ही यूनिवर्सल सेट है। ओनली थर्ड वाला। लिखने का तरीका क्या होगा, समझ गए होंगे ना यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। पहला नहीं है, अरे क्यों नहीं है, पता चल गया क्या, पता चल गया। पहला इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो सी वाला है वो कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ये लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन वेन डायग्राम। एक लिखने का तरीका बता दिया उसका, 9 का। देखो 9 का फैस देख लो आप, आपको ए दिया हुआ है, या अपन गिवन सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप देखो 0 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है ना। अपन उसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे उसको, ई लेट कर लें या डी लेट कर लेते उसको, डी 0 से लेकर कहां तक है, 6 तक है, ठीक है। अब आपका देखिए ए दे रखा था पहले से ही, क्या दे रखा था, ए दे रखा था, बताओ ये क्या दे रखा था, बी दे रखा था, सी दे रखा था, 6 8 6 ये दे रखा था। तो आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या ए इसका सबसेट है, बिल्कुल है। क्या बी सबसेट है, बिल्कुल है। क्या सी सबसेट है इसका, नहीं है। सी सबसेट नहीं है ना, सी कहाँ है सबसेट, हाँ। जब सी नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, हेंस गिवन सेट नॉट ए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समुच्चय क्या नहीं है, सार्वत्रिक नहीं है। सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, अतः दिया गया समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ऐसे आपको सारे लिखने हैं, ऐसे ही यू का सबसेट होते हैं ना सारे, जब मिला के तभी तो होगा ना, सबके लिए वैलिड हो जाना चाहिए वो, तो वो यूनिवर्सल कहलाएगा। ये वाला कहलाएगा, ये सबके लिए ऐसा होता है ना, ये तो ये कौन कहता यूनिवर्सल, कौन होता, डी वाला। ऐसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो रे इसका। यूनिवर्स का साइन नहीं था, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्स का ये तो साइन दे रहा है, अरे यूनिवर्सल का ये होता है, लेकिन ये यहाँ थोड़ी लगा सकता है, यूनिवर्सल ऐसे तो लगाएगा। इसका मतलब क्या होता है पता है क्या, यूनियन ए यूनियन डी हो जाएगा वो तो। यूनिवर्सल अलग चीज होती है, ठीक है। इसका मतलब बताऊं क्या है, देखिए इस डी के अगर ये तीनों सबसेट होते तो इन तीनों के लिए डी क्या बन जाता,
यूनिवर्सल बचा था। यूनिवर्सल सेट का मतलब यही है, और यूनिवर्सल सेट को आप यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप बी को यू से लिख सकते हो, बी को आप यू लिख सकते हो। अगर ये क्या होता, यूनिवर्सल सेट होता। ऐसे नहीं लगा सकते आप कि ए यूनियन डी इसका मतलब वो है ना, ग्रोसली ऐसे नहीं कर सकते इसको। हाँ जी, अब देखिए आगे वेन डायग्राम है। वेन आरेख है ना, हाँ जी। देखिए इसमें क्या होता है, एक बार सामने लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, सेट ए है, सेट बी है। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ठीक है। सेट ए है, सेट बी है। अब देखिए मैंने, ये पूरा सेट ए है, ये वाला, ये पूरा सेट बी है। कोई मेरे को बताएगा कि इसमें दोनों पार्ट आएंगे क्या? यस सर। ए भी आएगा, बी भी आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास वन ए एलिमेंट है, तो मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 है, और बी में आपके पास है 4 5 6 7 8। ये बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? तो पक्का बीच में तो होगा 4 5, और इधर होगा वो 1 2 3 होगा, और इधर होगा वो क्या होगा 6 7 8। तो अपन सिंपल डायग्राम की बात करें तो मैंने कोई भी एक नोटेशन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट इसमें 1 है और एलिमेंट आपका 2 है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट मान लीजिए आपका 3 एलिमेंट है, और ये आपके पास 4 है, और ये आपके पास 5 है, ठीक है। अब जो 3 आ रहा है वो दोनों में काम आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है? और इस कंप्लीट को, अगर इस कंप्लीट को कंबाइन कर दें तो इसको बोलते हैं यूनियन सबका। ए बी, ए का नहीं होगा, बी का होगा, बी नहीं होगा, ए का नहीं होगा, सारा। अभी समझ में आएगा, थोड़ा धीरे सीखिए अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट्स लिख सकते हैं अपन, क्या क्या नहीं लिख सकते, देखिएगा। अगर मैं बात करूं, इसको अपन दूसरे, जैसे अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा कि ए में क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल समझे, ए में क्या आएगा, ए में आएगा 1 2 3, बी में क्या आएगा 3 4 5, ठीक है। मैं ऐसे बोलूं, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। यूनियन क्या होता है? यूनियन। ए और बी के दोनों कंबाइंड होते हैं, क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5। 3 दो बार नहीं आएगा, इन दोनों कंबाइंड करके ए यूनियन क्या बनता है? बी। अब मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाला, कॉमन वाला कौन सा है? बी वाला, ठीक है, बी वाला। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको वापस डायग्राम बनाता हूं एक बार,
देखिए ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा। ये किसका संबंध है? इंटरसेक्शन है। ये किसका होता है? यूनियन का। अब देखिए तो ये वाला पार्ट है वो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। कोई बताएगा मेरे को ये इतना सा कौन सा पार्ट होगा? इसको गायब कर दो आप। ये कौन सा होगा? ए आएगा, ए आएगा और बी वाला पार्ट नहीं आएगा। बी वाला पार्ट नहीं आता ना, उसके लिए क्या लगाते हैं अपन? बी बार लगा। इसमें ए वाला बार नहीं आएगा और बी वाला बार आएगा, बी वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सार्वत्रिक। मैंने यूनियन बोल देते क्या है? देखिए यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक, सारा कंप्लीट होगा नहीं होगा सारे आते हैं इसके अंदर, खाली बिना खाली सब कुछ आता है। फाइव भी आता है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए वो ये होता है। अभी बाहर वाला फाइव तो हुआ, अरे जो खाली है वो क्या होगा? एलिमेंट है, फाइव तो होगा, और फाइव का यूनियन तो यूनियन ही होगा ना, सॉरी यूनिवर्सल। ये भी क्या है? यूनिवर्सल है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपन, मैं ऐसे बोलूं कि आपका a माइनस बी क्या होगा? अगर मान लीजिए से पूछे a माइनस बी क्या होगा, क्या हो सकता है? a माइनस, देखिए a के एलिमेंट है उसमें b वाला माइनस कर देंगे। अब आप मैं इसको एग्जांपल को समझे, सर a और b है आपके पास, इसमें अगर मैं माइनस कर दूं तो बताओ कौन सा कॉमन आ रहा है? b वाला। कौन सा कॉमन आ रहा है? b वाला, बस ये कटेगा। अब a में कौन से बचे? 1 और 2, 1 और 2। चलो अपन माइनस वाला बाद में करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो आप। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक बार सामने देखेंगे, मैंने यहाँ पे इस यूनियन का मतलब तो कंबाइंड है, ए और बी का कंबाइंड है।
इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या कॉमन है, तो बताऊंगा ये इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब समुच्चय है, इसमें ए के बी के दोनों के कॉमन ए और बी में नहीं है, सारे आके सब कुछ आएगा इसमें। क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ आएगा, ए में हो चाहे बी में हो, चाहे ए में नहीं हो चाहे बी में नहीं हो। आप एक बार इन दोनों को इन चीजों को लिख लो, उसके बाद मैं एक एक चीज डायग्राम से समझाता हूँ। ए अगर सेट हो तो उसके लिए क्या बनेगा, बी और सेट हो तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी के लिए क्या बनेगा, इंटरसेक्शन में क्या बनेगा, ए बार के लिए क्या बनेगा, बी बार के लिए क्या बनेगा। हाँ जी पहली हेडिंग है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का क्या है, कंबाइन करना, सम्मिलन करना। एक बार यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ए कोई सेट है और यूनियन कर दिया मैंने बी, ए यूनियन बी दो सेट है, इसका अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा डायग्राम, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ए बी। तो इसमें कलर कर देता हूं मैं, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब आ जाओ, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ हाँ जी देखिए इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें होगा ए इंटरसेक्शन बी। मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ डायग्राम बना रहा हूं मैं, आपका ये कोई सेट है, ये दूसरा सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो कॉमन वाला कौन सा होगा, ये वाला, इसकी ये डायग्राम होगा। अगर मान लो मैं तीसरा ऐसे सिंपल ऐसे लिखता, तीसरा डायग्राम बनाया मैंने, ये बना दिया, मान लो मैंने अगर ये डायग्राम में अगर कलर कर देता, ये वाला सिर्फ ये वाला ए और बी, ये ओनली ए के लिए होगा, किसके लिए होगा, ए के लिए। अगर मान लो मैं बी के लिए करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेट दोनों है लेकिन अपन डे कौन सा रहे, ओनली ये वाला, ये कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं नंबर 5 a माइनस बी कर दूं, a माइनस बी में क्या होगा, a माइनस बी में क्या होगा, a वाला आएगा लेकिन वो b वाला नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, a वाला आएगा, एक बार साथ लिखेंगे, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, b वाला नहीं होना चाहिए। ये कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट क्या है, ठीक है। ये क्या, अब नंबर 6 अगर मैंने बोला b माइनस a, इसका मतलब क्या हुआ कि b वाला होना चाहिए लेकिन a वाला पार्ट उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब ये आपके पास दो सेट है, आपकी बार ये वाला है, ठीक है, ये आपका सेट ए था, ये आपका सेट बी है, तो इसमें देखिए बी वाला होगा लेकिन उसमें ए वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। एक बार ये डायग्राम बनाए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बताना है इसमें, कई क्वेश्चंस करेंगे।
ये वेन डायग्राम है, जब अपन डायग्राम बनाते हैं ऐसे सेट्स की फॉर्म में डायग्राम, उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें।